ये रैंक गुरुजी के वेबसाइट पे 90,000 प्लस कैंडिडेट्स को जो है ऑफिशियल डाटा जो है वो निकाला गया है। आप देखो 55 पॉइंट समथिंग आपके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, है ना भाई साहब। इतने कम एवरेज मार्क देख के ये मत सोच लेना कि आपकी कट ऑफ जो है इतनी कम जाएगी, क्योंकि आपकी सीटें जो है वो 13,200 समथिंग है ना, इतना ही सीटें हैं आपकी। तो इतने कम कट ऑफ तो जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि जितनी सीटें हैं उतने लोगों को ये बुलाएंगे जो है जॉब देने के लिए, इतने ही मिलने वाला है, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं, कुछ नहीं। तो आपके एवरेज मार्क्स जो है इसमें ये है क्लियर कि आपके जो है नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में कितने नंबर्स बढ़ेंगे। आपके 29 तारीख को जो आप देख रहे हो, आपका सेकेंड शिफ्ट जो हुआ था वो सबसे हार्ड देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज मार्क जो है आपके 52 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं। ये सबसे कम एवरेज मार्क है। और यहाँ पे आपके नॉर्मलाइजेशन में जिस भी बच्चे ने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया था उसके नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे नंबर दिखने को मिलेंगे इनके मुकाबले, जहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 26 तारीख के सेकेंड शिफ्ट, 24 तारीख का सेकेंड शिफ्ट, 30 तारीख का सेकेंड शिफ्ट, 27 तारीख का सेकेंड शिफ्ट, आपके जो है वो 27 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट, आपके 26 तारीख के जो है वो थर्ड शिफ्ट, आपके 23 तारीख को सेकेंड थर्ड शिफ्ट, और यहाँ पे भी आपके 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट। यहाँ तक के बच्चों को जो है एवरेज मार्क्स में नॉर्मलाइजेशन में जो इनको मिलेंगे नंबर्स वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखो, मैं बताऊँ आपका 26 के फर्स्ट शिफ्ट और 29 के सेकेंड शिफ्ट, इनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज़्यादा बढ़ते हुए आपको दिखेंगे इनके मुकाबले। और यहाँ से अगर आप नीचे आते हो तो आप देखोगे एवरेज मार्क्स ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और इनके जो है कंपटीशन जो है एग्ज़ाम का लेवल जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल रहा होगा इनके मुकाबले जो भी यहाँ पे रेड जोन में है, ठीक है। और अगर मैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि 390 प्लस नंबर लाने वाला लड़का एक ही कैंडिडेट है, वो भी ओबीसी में, है ना। ओबीसी में मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि कंपटीशन इस समय बहुत ही ज़्यादा हाई जा रहा है, क्योंकि ओबीसी के लड़के जो है ना भाई, आप देखो यहाँ पे ओबीसी में ज़्यादा कास्ट आती है, और परसेंटेज के हिसाब से भी आप देखो तो यूआर से ज़्यादा ओबीसी में लोग हैं, तो परसेंटेज वाइज भी लड़के ज़्यादा हैं। और जो है अब पढ़ने पर लोग ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि 2010 के बाद से ना ज़्यादातर लड़के जो है वो जागरूक हो चुके हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो धीरे धीरे आप देखोगे वहाँ से 2010 के बाद आप जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो, इधर आप 24 तक आए तो कंपटीशन ना धीरे धीरे आप देखोगे कि बढ़ते गया 2018 में जो कंपटीशन था, अब 2024 में जो है उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है। जो बच्चा इस समय जो तैयारी करता है ना भाई, वही जानता है कि कैसे पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे देखो 91 से ऊपर लाने वाले बच्चे जो है वो 107 हैं, इसमें 23 हैं जो यूआर के हैं, 65 जो है वो ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस जो है वो 13, आपके एससी जो है वो 6, और एसटी का तो यहाँ पे जो है अभी तक खबर ही नहीं है। आप देखो 86 प्लस जो है वो 1300 बच्चे हैं, यहाँ पे आपके यूआर के 262 आ रहा है, आपका ओबीसी में जो है 827 है, और जबकि ईडब्ल्यूएस में जो है वो 154 आ रहे हैं, आपके एससी में जो है 62, यहाँ पे देखो 7 एसटी के लिए आ रहा है। यहाँ पे आप देखो यहाँ से ना भाई, यहाँ से जो गेम बदल रहा है, यहाँ पे देखो 71 प्लस 23,000 कुछ लड़के हो गए हैं यहीं पे 71 प्लस में। आपके यूआर में 3,000 प्लस आ रहे हैं, आपके 14,000 से ऊपर भाई साहब। यहाँ पे देखो यूआर जो है आपके जनरल से कई गुना तो जो है ओबीसी में कंपटीशन चल रहा है। आप देखो मान लो यहाँ पे 4,000 है ना, 4 3 12 है ना, कम से कम आपके 3 गुना से ऊपर जो है वो ओबीसी वाला कंपटीशन दे रहे हैं। आप देखो कितना ज़्यादा टफ लेवल चल रहा है यहाँ पे। देखो ओबीसी का कट ऑफ ना यूआर से तो कम रहेगा, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। और ईडब्ल्यूएस का कई जगह पे ऐसा हो सकता है ना कि आपको ओबीसी से कम कट ऑफ देखने को मिले, तो ईडब्ल्यूएस के लिए तो थोड़ा सा फ़ायदा है, जिनके भी ईडब्ल्यूएस से उन्होंने भरा हुआ है। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, आप यहाँ तक देखो और यहाँ पे देखो ओबीसी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना। तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है ओबीसी से कम ही आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर जगहों पे। कुछ ही जगह ऐसे होंगे जहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो ओबीसी के ऊर दिखेगा, पर ज़्यादातर जगहों पे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो ओबीसी से भी नीचे रहने वाला है। एससी एसटी के कट ऑफ जो है इस पर हम बात करेंगे। देखो मैं कट ऑफ की बात करूँ तो 13,208 या 206 जो है आपकी सीटें हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। और पीसीएम की हम बात करें तो पीसीएम में कट ऑफ तो हाई जाने वाला है, ये तो है, क्योंकि पीसीएम में जो है आपके बच्चे ये 12th पास के लिए ही आता है, पर पीसीएम में आपके 12th पास ही वाले नहीं है, यहाँ पे आपके बीटेक वाले भरते हैं, है ना, क्योंकि 12th करके ही वो गया हुआ है, तो बीटेक वाले भी भर देते हैं, आपके डिप्लोमा वाले भी भर देते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन जो है वो हाई जाता है। मैं अभी भी बोलूँगा 85 से 90 के बीच में अगर किसी को 2 मार्क्स आ रहे हैं तो वो सेफ जोन में है, अपने जो है जोन के हिसाब से इनका सेफ स्कोर है। बाकी नॉर्मलाइजेशन में नंबर्स बढ़ेंगे ही इनके, मैं ये बोल रहा हूँ 2 मार्क्स, है ना, 2 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ 85 से 90 के बीच में।
और आईटीआई के लिए अगर हम बात करें कि आईटीआई में आपकी जो है वो कितना कट ऑफ जा सकता है, तो 13,208 इतना ही आपको सीटें मिलने वाली है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 76 से ज़्यादा नंबर लाने वाले लड़के जो हैं वो 13,000 से ऊपर हो गए यहीं पे, है ना। सीटें आपके 13,200 ही है और यहाँ पे सीटें हो गई 13,129। तो क्या कट ऑफ जो है वो 70-76 से ऊपर ही रहने वाला है। तो भाई देखो आईटीआई में जो है कई सारी पोस्टें हैं, आपकी ट्रेड वाइज भी कट ऑफ निकलता है। आपके ट्रेड में अलग अलग ट्रेड के हिसाब से कट ऑफ जो है आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और अलग अलग पोस्ट के हिसाब से कट ऑफ जाती है। तो कई ट्रेड्स में आपको इसके नीचे भी आपको जो है वो कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि वेल्डर वाली जो पोस्ट थी उसमें 34 के आसपास नंबर्स में जो है स्कोर जिसने किया था 2018 में उनको जो है सिलेक्शन मिल गया था। तो इस बार वेल्डर की कट ऑफ जो है वो 34 के आसपास नहीं जाएगी, है ना। ऐसा तो सोचना भी मत भूल के भी, पर ये एग्जांपल देने का मेरा मतलब था ये कि हर एक ट्रेड का अलग अलग कट ऑफ जाता है। तो आपको 71 से नीचे कट ऑफ जो है वो देखने को मिलेंगी। तो आपको जो है इस चीज़ को देख के ज़्यादा डरने वाली ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन तो हाई है। देखो आपके एग्जाम्स के लेवल जो है वो ईजी आए हुए थे, है ना। आपको पहले से पता है कि एग्जाम्स के लेवल ईजी आ रहे हैं, तो इस चीज़ का अंदाज़ा तो आपको है कि कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा। अगर एग्जाम लेवल ईजी है तो कट ऑफ हाई जाएगा, ये तय है पहले से। आपके रिजल्ट जो है वो मुझे जहाँ तक दिख रहा है फरवरी के मिड तक, सेकेंड वीक में या फिर लास्ट वीक में आपके जो है वो रिजल्ट आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेलवे आपका 1 से 1.5 महीने का टाइम लेगी, है ना। तो कट ऑफ के लिए कि आप जो है मैं कहूँगा ज़्यादा आप इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बस इतना दिन जो है वो इंतज़ार कर लो। मैंने ऐसे तो पोस्ट में बोला हुआ था कि ट्रेड वाइज जो है मैं लेके आऊँगा, पर अभी तक मुझे इनफ डाटा मिला नहीं है कि मैं आपके ट्रेड वाइज जो है वो कट ऑफ लेके आऊँ। तो मैं कहूँगा आप जो है 1 से 1.5 महीने का इंतज़ार कर लो। डीवी के लिए अगर आप चिंता कर रहे हो तो डीवी में आपको समय मिलेगा। अब तो आपका सीधा डीवी और मेडिकल होने वाला है ना। तो अगर आप कोई और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आराम से उसकी प्रिपरेशन करो। बाकी सारी चीज़ें जो है रेलवे के हाथ में है। 1 से 1.5 महीने में आपको सीधा जो है वो रिजल्ट आपको देखने को मिल ही जाएगा। आपका जो है कट ऑफ कितना ज़्यादा है आपको सीधा वो देखने को मिलेगा। तो इसके चक्कर में आप ज़्यादा इधर उधर ना घूमें। इधर उधर जो अपना समय दोगे उससे अच्छा तो ये है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए अपने जो है प्रिपरेशन कर रहे हो किसी और दूसरे एग्ज़ाम के लिए, तो वो समय जो है वो उसके प्रिपरेशन में लगाओ।